Hello, good morning, dear students. वेलकम टू आवर चैनल आरजे एजुकेशन। आज की क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल। तो प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल पढ़ने से पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में कि आज की जो क्लास है वो बिहार में ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी चर्चित हुए हैं, काफ़ी चर्चित रहे हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है, कौन से ज़िले में जन्म स्थान है, तो इन सब बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की क्लास जो भी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, आज की क्लास जो भी स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं वो पहले तो इस क्लास को शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। और शेयर करने के बाद, पूरी क्लास अटेंड करने के बाद, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। और आज की क्लास की जो पीडीएफ है, आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके और आज की क्लास की वीडियो की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हैं। जल्दी से शेयर कीजिए। कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए। ऐसा नहीं होता है। बस ये सब बातें रहने दीजिए और आज की क्लास पे फोकस कीजिए। नहीं, देखो एक बात बताऊं आपको, संसार का सबसे बड़ा दिवालिया वह है जिसने उत्साह खो दिया। अगर आपने उत्साह खो दिया ना तो आप सबसे बड़े दिवालिया घोषित हो गए। आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम फाइट करने में उत्साह दिखाना है। अगर आपके पास उत्साह नहीं है ना तो आप दिवालिया घोषित हो गए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे, क्लास ख़त्म होने के बाद करेंगे। ओके, चलिए। प्रमुख व्यक्ति जिनके जन्म स्थल से संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक साइड मैंने व्यक्ति लिखा है, दूसरी बीच में लिखा है जन्म स्थान और साइड में लिखा है मैंने संबंधित जिला। ओके, अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि अनुग्रह नारायण सिन्हा जो बिहार के चर्चित व्यक्ति हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं, वो कौन से, उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो पाई आवा। कौन सा स्थान है? पाई आवा। ओके, ये देखिए। और ये कहाँ पड़ता है? तो आपके औरंगाबाद जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद जिले में पड़ता है। चलिए, अब अगर आगे हम बात करते हैं कि मोहनलाल महतो वियोगी, ये कौन सा जन्म स्थान है इनका और कौन से जिले से संबंधित है? तो इनका जन्म स्थान है गया। कौन सा है? गया। और गया जिले के ही ये रहने वाले थे। चलिए आगे हम बात करते हैं नंबर 3, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ये कौन से जिले के थे? तो ये थे आपके औरंगाबाद जिले के और जन्म स्थान इनका था सूर्यपुरा। कहाँ के रहने वाले थे? सूर्यपुरा, औरंगाबाद जिले के ये रहने वाले थे, जो कि काफ़ी चर्चा में रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं गुरु गोविंद प्रसाद। किसके? गुरु गोविंद प्रसाद जी की। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं,
तो इनका जन्म स्थान पटना है और ये पटना से ही बिलोंग करते थे, पटना के ही रहने वाले थे ये। चलिए आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किन की बात करते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये इनका जन्म स्थान जीरादेई और सिवान जिले के ये रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जीरादेई सिवान जिले के ये रहने वाले थे। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं जगजीवन राम जी की। तो जगजीवन राम जी जो चर्चित व्यक्ति है, उनका जन्म स्थान चंदवा, ये भोजपुर जिले के रहने वाले थे। तो ये जन्म स्थान भोजपुर चंदवा हो गया और जो संबंधित जिला है वो हो गया इनका भोजपुर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि भाई पंडित राम चतुर मल्लिक, पंडित राम चतुर मल्लिक तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दरभंगा जिले में ये रहने वाले थे। दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड के अमता एक छोटा सा गांव है जहाँ के ये रहने वाले थे। पंडित राम चतुर मल्लिक काफ़ी चर्चित व्यक्ति है। ये आपके इनका जन्म स्थान दरभंगा जिले में बहेड़ी प्रखंड के अमता एक छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है, वहाँ के ये रहने वाले थे। दरभंगा जिला से ये रहने थे। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि वीर कुंवर सिंह की। तो वीर कुंवर सिंह जी जगदीशपुर भोजपुर जिले के रहने वाले थे। और आगे हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये भी काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये थे आपके सिमरिया से, मुंगेर जिले से थे। मुंगेर जिले के सिमरिया शहर से थे, सिमरिया गांव से थे। तो आगे हम बात करते हैं कि मंडन मिश्र जो कि ये भी काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। तो ये थे आपके महिषी गांव सहरसा जिले के थे। ये कौन से जिले के थे? सहरसा जिले से ये रहने वाले थे। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि शिव पूजन सहाय ये भी काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। तो ये थे भोजपुर जिले के उनक्कस से, इनका जन्म स्थान था भोजपुर जिले में उनक्कस। कहाँ था? उनक्कस, भोजपुर जिले में पड़ता है ये। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं आगे नहीं, अब बस क्लास पे फोकस कीजिए। टैलेंट अपना सबका अपना टैलेंट होता है। जरूरी नहीं कि आज की क्लास जो स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं सभी में एक जैसा टैलेंट हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो, पर हार ना मानने की जो स्किल होती है ना, हार ना मानने की जो स्किल होती है वो आपको उनसे अलग बनाती है। इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि मेरे अंदर टैलेंट कम है, पड़ोसी भाई के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जो हार नहीं मानने की स्किल है, आपके अंदर हार नहीं मानने की जो स्किल्स है, ये आपको सबसे अलग बनाती है। हाँ बिल्कुल, चलिए क्लास पे फोकस कीजिए। क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। कहाँ थे हम? शिव पूजन से ये हो गया था हमारा। हाँ देखिए, अब हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण। ये थे आपके सिताबदियारा स्थान था, जन्म स्थान इनका। ये छपरा जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छपरा जिले में। ओके, अब हम बात करते हैं नागार्जुन जी की। तो ये जो नागार्जुन जी थे ये भी आपके कौन से जिले से थे? दरभंगा जिले से सतलखा गांव से। कहाँ से थे? दरभंगा जिले के सतलखा गांव से ये थे। ओके, अब देखिए कि ये जो फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और ये भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो ये थे
आपके पूर्णिया जिले से, ओराही हिंगना गांव से, ओराही हिंगना गांव से। फणीस कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके ओराही गांव पूर्णिया जिले से ये रहने वाले थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं बस चलिए आगे हम देखते हैं कि ये जो जानकी वल्लभ शास्त्री जी थे, जानकी वल्लभ शास्त्री जी जो थे ये भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ये थे गया जिले से, मेगरा जन्म स्थान था इनका। कहाँ से थे? गया जिले से। ओके, अब हम देखते हैं कि अश्वघोष ये पटना जिले के पाटलिपुत्र से ये बिलोंग करते थे। पटना के पाटलिपुत्र के ये रहने वाले थे। विद्यापति जी ये दरभंगा जिले के विस्फी से ये रहने वाले थे, विस्फी के ये रहने वाले थे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको उत्साह नहीं खोना है, उत्साह बनाए रखना है। अगर आप में उत्साह बनी रहेगी तो आप दिवालिया घोषित नहीं होंगे, आप कभी नहीं हारेंगे। आपको तन मन लगा करके और बीपीएससी की तैयारी करनी है। और ज़रूरी नहीं कि आज की भी जो क्लास हुई है ये क्लास केवल बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ही है, नहीं, ये हर एक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो शिक्षा कोई मतलब कम या ज़्यादा नहीं होती। आपने अगर थोड़ी सी भी शिक्षा प्राप्त की है, अगर उसका सही अनुसरण कर रहे हो तो बहुत हुआ। हाँ ठीक है, अब आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए मैं ये क्लास स्टॉप करता हूँ। और आपसे मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक क्लास आप तक पहले पहुँच पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप मेरे से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस नंबर पर कोई किसी भी प्रकार का मैसेज मत करना। दूसरा, सिर्फ पीडीएफ लेने के लिए आप अपना नाम और किस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप लिख के भेज दीजिए। और इस जहाँ से आप हैं, कौन से ज़िले से हैं, कौन से गांव से हैं, वो आप लिख के भेज दीजिए। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।